के नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं लॉग हम पहले भी पढ़े हैं, बट वो लॉग क्या होता है, रियल नंबर के लिए होता है। बट हम लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लॉग पढ़ते हैं। मतलब जैसे अभी तक हम जो लॉग जानते थे उसमें ऊपर हमेशा कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ऊपर चाहे आपका पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी नंबर हो, मतलब कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉगरिथमिक में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ लॉगरिथमिक में आपके ऊपर कुछ भी आ सकता है। अभी तक हम लोग जो लॉग पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, अभी तक जो हम लॉग पढ़े थे, यहाँ पर ऊपर क्या होता था, हमेशा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर करता था। मतलब लॉग के ऊपर हमेशा क्या होता था, एक पॉजिटिव नंबर ही होता था और कुछ नहीं हो सकता था। बट यहाँ पर लॉग के ऊपर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी रियल नंबर हो सकता है ना। जैसे चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो जान ही रहे हैं, फादर ऑफ ऑल नंबर है, तो हर टाइप के नंबर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। मतलब अब हम जो लॉग पढ़ रहे हैं उसमें हम हर टाइप्स के नंबर को लॉग में पढ़ना सीख लेंगे। ठीक है, जैसे लॉग में -1 हो, लॉग में -2 हो, वैसे तो नॉट डिफाइंड है ना, बट लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ क्या है, डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमारी हेडिंग क्या है यहाँ पर, लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के हम लॉग की बात करने चल रहे हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ नंबर होता था तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड की बात करते थे, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लॉगरिथमिक की बात करेंगे, लॉग की बात करेंगे। तो एज यू नो, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा वाई होता है, और इसका अगर लॉग ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, लॉग, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। आप कहेंगे हाँ ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसी की बात, अब ये यहाँ पर जो आप लॉग जेड देख रहे हैं या आप इसको देख रहे हैं, यही आपका क्या है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं, एक फार्मूला चाह रहे हैं। तो ये फार्मूला कैसे निकलेगा, यही बात को यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं। अब अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ पर एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पे अगर हम आर्गूमेंट की बात करें, आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें, तो क्या होगा आप जानते हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपान में रियल पार्ट, ये होता है। बट यहाँ पे अगर हम इसके मॉड जेड की बात करें, किसके, इसके मॉड जेड की बात करें, तो हमारा क्या निकलेगा, √x² प्लस y² निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ तक आपको समझ में आया, लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब हम उसके लॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में 101% आ गई होगी। अब यहाँ पर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो x प्लस आयोटा वाई है, इसका हमें पोलर फॉर्म निकालना है। तो इस x प्लस आयोटा वाई का पोलर फॉर्म r इंटू ई टू दी पावर आयोटा थीटा जानते हैं भाई। ई टू दी पावर आयोटा थीटा का क्या मतलब है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जानते हैं ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को यूज कर दीजिए, इस पूरे के प्लेस पर x प्लस आयोटा वाई के प्लेस पर आप r इंटू क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर आयोटा थीटा, r को ही तो मॉड ऑफ जेड कहते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो लॉग में इंटू हो गया, लॉग में इंटू होने पर पिंटू होता है, लॉग में इंटू होने पर क्या होता है, पिंटू होता है, ऐड होता है। ये बात है आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, लॉग में मल्टीप्लाई होने पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, लॉग r प्लस लॉग ई, और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है लॉग r का मतलब यहाँ पे मॉड जेड है, ध्यान दीजिएगा, और लॉग में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा थीटा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, बेस ई पर 1 होती है। भाई यहाँ पे बेस नहीं लिखा है, बेस ई भी तो है, तो लॉग
ई बेस ई की वैल्यू 1 हो गई, ख़त्म। तो ये हमारा फार्मूला निकल के भाई आ चुका है। यही फार्मूला हमको याद रखना है। ये 1 हो गया, ख़त्म। और थीटा का मतलब क्या था? आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो हमारा लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आ चुका है। क्या? लॉग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होता है? फार्मूला होता है। इससे हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये हमें क्या देता है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग देता है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हमें क्या देता है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ हमें ये लॉग देता है। अगर हमें यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग चाहिए तो इस फार्मूले का हम साथियों क्या करेंगे? यूज करेंगे। बट यहीं पे अगर हमें, जहाँ पे स्मॉल लॉग देख रहे हैं, हेलो, जहाँ पे आप स्मॉल लॉग देख रहे हैं, यहीं पे कैपिटल लॉग अगर कर दें आप, कैपिटल लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई कर लें, तो फार्मूला यही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजेज आएगा। लॉग मॉड जेड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसमें हमको क्या करना होगा? 2n पाई आयोटा ऐड कर देना होगा। तब यही हमें क्या बताने लगेगा? जनरल वैल्यू ऑफ लॉग देने लगेगा। तब ये हमको क्या देने लगेगा? जनरल वैल्यू ऑफ लॉग देने लगेगा। ठीक है। तो जनरल वैल्यू ऑफ अगर लॉग चाहिए है तो आपका जो स्मॉल लॉग में कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला पढ़े हो, वहीं में क्या करो? 2n पाई आयोटा ऐड कर दो तो वो कैपिटल लॉग बन जाता है। स्मॉल लॉग कब कैपिटल लॉग बनेगा? स्मॉल लॉग का जो फार्मूला जान रहे हो वही में जब ना आर्गुमेंट के बगल में क्या ऐड कर दोगे? 2n पाई आयोटा ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे n आपका कोई इंटीजर होता है, ये बात जानते रहो। तो ये चीज आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग देती है और ये आपको जनरल वैल्यू ऑफ लॉग देगा। तो आई होप यहाँ तक का ये कॉन्सेप्ट आप लोग ने अपने माइंड में क्या किया होगा? सेट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। देख लीजिए यहाँ पे आज फिर एक मक्खी आ चुकी है ना, अपना जान देने के लिए। अब आगे देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ आ गई। जैसे ये फार्मूला आप लोग को माइंड में रखना है, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका फार्मूला क्या होगा? लॉग मॉड जेड प्लस में आयोटा आर्गुमेंट जेड। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। अब जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो गई, सोचो लॉग -1 की वैल्यू निकालनी हो गई, लॉग -1 की। तो ये -1 क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये -1 का अगर आप क्या निकालोगे? -1 का अगर आप क्या निकालोगे? आर्गुमेंट निकालोगे। तो -1 का आर्गुमेंट क्या होगा बताओ? -1 आपका क्या है? -1 कामा 0 है। -1 कामा 0 है तो रियल एक्सेस की निगेटिव साइड होगा, रियल एक्सेस की निगेटिव साइड होगा। और रियल एक्सेस की निगेटिव साइड होगा तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई होगा। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? पाई। बाकी अगर इसका हम मॉड जेड निकालेंगे तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर करेंगे +1 और इमेजिनरी पार्ट तो 0, तो यहाँ 1 ही आना है। तो कुल मिला के हमारा आंसर जो हो गया लॉग ऑफ -1 का, यहाँ रख दो। लॉग मॉड जेड की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। और आयोटा आर्गुमेंट जेड की वैल्यू क्या आएगी? पाई आएगी। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है और ये आपका आयोटा क्या हुआ? पाई हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? लॉग -1 का। बट यही अगर लॉग कैपिटल लॉग -1 हो जाता तब ये जो आंसर आया है, आंसर जो आया है यहीं में हमें 2n पाई आयोटा क्या कर देना होता? ऐड कर देना होता। तब ये किसका आंसर हो जाता? कैपिटल लॉग -1 का। स्मॉल लॉग में जो भी आंसर आया रहेगा उसके आंसर में अगर हम 2n पाई आयोटा को क्या कर देंगे डियर? ऐड कर देंगे तो वो कैपिटल लॉग की वैल्यू हो जाएगी। ये बात आप यहाँ पे जान लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे बैक टू बैक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यही था तो इसका आंसर क्या आ गया था डियर? पाई आयोटा आ गया था। लेकिन अगर यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, जैसे कैपिटल लॉग -1 हो जाएगा, तो पाई आयोटा में क्या करना है? 2n पाई आयोटा ऐड कर देना है। तो स्मॉल लॉग से ये कैपिटल लॉग की वैल्यू हो जाएगा। अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पे देखो कैपिटल लॉग -1 तो अब जान ही गए, पाई आयोटा प्लस में क्या?
2n पाई आयोटा, हो गया खत्म। अब यहाँ पे देख लो, लॉग में -2 है, तो -2 आप जान रहे हो, -2 का आर्गुमेंट क्या होगा, -2 का आर्गुमेंट क्या होगा, -2 का आर्गुमेंट आपको मालूम है, ठीक है। -2 का आर्गुमेंट देखो, एक्चुअली जो -2 होगा ना, यहाँ कहीं होगा -2, और यहाँ पर आपका आर्गुमेंट क्या होता है, पाई होता है, तो आर्गुमेंट आप -2 पाई होगा। और अगर मॉड जेड निकालोगे तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये वैल्यू तुरंत यहाँ रख दो। फार्मूला क्या होता है, लॉग मॉड जेड, तो यहाँ पे log 2 हो गया, प्लस आयोटा आर्गुमेंट, ये देखो हो गया। अब यहीं पे अगर हमें कैपिटल लॉग की वैल्यू निकालनी होती, तो देखो स्मॉल लॉग की जो वैल्यू आई रहेगी, कैपिटल लॉग में हमें क्या करना है, पूरा ये आंसर ले लेना है, log 2 बेस ई प्लस आयोटा पाई, और इसमें हमें क्या कर देना है, कैपिटल के लिए 2n पाई आयोटा को क्या कर देना है साथियों, ऐड कर देना है, तो ये स्मॉल लॉग से कैपिटल लॉग हो जाएगा, ठीक है। एकदम मैं जान लो खतरों के बीच में घिरा हुआ हूं। अब यहाँ पे जैसे log ऑफ -3 है, ये आपको आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो अब -3 तो जान ही रहे हैं आप, इसका आर्गुमेंट कैसे निकाल लेंगे, आर्गुमेंट अभी आपने देखा, रियल एक्सेस की निगेटिव साइड होगा, तो पाई हो गया, मॉड जेड क्या आएगा, +3 आ जाएगा। अब इसमें आंसर हम लोग कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, लॉग मॉड में जेड की वैल्यू क्या है 3, प्लस में आयोटा इंटू यहाँ पे पाई, ये हम लोग का आंसर हो गया। देखिए बेस नहीं लिखा हो तो बेस ई समझा जाता है, ये छोटी बात, ये छोटी सी बात आप जानते हैं। अब अगर यहाँ पे अगर कैपिटल लॉग ऑफ -3 आ गया होता, तो यही आंसर में क्या करना होता साथियों, यही के आंसर में हमको 2n पाई आयोटा को ऐड कर देना होता, बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, 101% क्लियर हो गई होंगी, बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। देखिए जैसे मैं लॉग आयोटा की वैल्यू बताने हुई, तो हम यहाँ पर देखो आयोटा का आर्गुमेंट जानते हैं, आयोटा का आर्गुमेंट कहाँ होगा बताओ, ये आपके, ये जो आपका इमेजिनरी एक्सेस होता है, आयोटा यहाँ कहीं होगा, लाइक 0,1 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होता है बताओ, π/2 होता है, प्लस π/2 होता है। बाकी अगर हम इसका मॉड जेड निकालेंगे, मॉड आयोटा, तो 1 ही तो आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, लॉग मॉड आयोटा होता है तो log 1 हो जाएगा, बेस ही रहता है, प्लस आयोटा आर्गुमेंट, तो ये देखो π/2, log 1 की वैल्यू 0, खत्म, तो ये π/2 आयोटा आ गया कि नहीं। अब यहीं पे अगर log क्या होता, log जो स्मॉल लॉग है, अगर यहीं पे कैपिटल लॉग होता डियर, यहीं पे अगर कैपिटल लॉग आयोटा होता, तो हमें क्या करना होता, π/2 आयोटा में 2n पाई ऐड कर देना होता, बस खत्म। तो इस तरीके से हम आंसर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखिए क्या है, log ऑफ माइनस आयोटा है तो भी हम लोग कर लेंगे भाई, माइनस आयोटा है तो ये यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर, तो आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा क्या होगा बताओ, -π/2 होगा, और मॉड जेड यहाँ पे फिर से क्या होगा, 1 होगा, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा बताना, log 1 बेसी प्लस आयोटा इंटू -π/2 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, खत्म, तो ये हो गया -π/2 आयोटा हो गया। अब यहीं पे अगर कैपिटल लॉग लगाए होते, तो -π/2 आयोटा में हमको 2n पाई आयोटा क्या कर देना होता साथियों, ऐड कर देना होता। तो देखिए आसान चीज़ें हैं, एक बार जब तक आप पढ़े नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, पढ़ लेने के बाद ये बहुत आसान लगने लगता है। आई होप आपको आसान लगने लगा होगा। जैसे हम 3 आयोटा की बात करें, तो भाई अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालेंगे, 3 आयोटा तो जान ही रहे हैं कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, ये 0,3 यहाँ पे होगा, तो हमारा आर्गुमेंट यहाँ पे क्या होगा, π/2 होगा। रही बात अगर इसके मॉड जेड की, तो मॉड जेड निकालोगे तो भाई √0 का स्क्वायर प्लस इसका 3 का स्क्वायर, तो कुल मिला के 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लॉग यहाँ पे 3 बेस में ही रहेगा, बेस ई लिखो चाहे ना लिखो, ज़रूरत पड़े तो लिख लो, मन कहे तो लिख लो, नहीं इतना लिखो, जानते तो हो ही। ये हो गया हमारा आंसर हो गया, बट यहीं पे कैपिटल लॉग लगा रहेगा,
तो हमें क्या लगाना है, समझ में आ गया है। log 3 प्लस पाई बाई 2 आयोटा में हमें क्या ऐड करना है साथियों, 2n पाई आयोटा ऐड कर देना है। n आपका कोई इंटीजर से बिलोंग करता रहेगा, ये बात आप यहाँ पर जानते रहेंगे तभी मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए log 1 प्लस आयोटा है, log 1 प्लस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा का अगर आप आर्गूमेंट निकालेंगे तो आपको मालूम ही है क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपान में रियल पार्ट, tan इनवर्स 1 बनेगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू जान ही रहे हैं, पाई बाई 4 होती है। बाकी यहाँ पे अगर हम मॉड जेड निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 आएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए आंसर क्या हो सकता है, log जेड, log मॉड जेड मतलब रूट 2 है, और प्लस आयोटा आर्गूमेंट क्या है हमारा, पाई बाई 4। तो साथियों यहाँ पर आंसर हमारा आ चुका है। भाई हम 2 को 1/2 लिख सकते हैं, बेस ही लिख सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। पाई बाई 4 आयोटा, 1/2 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लाग में पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये आंसर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो हम सभी का क्या निकाल सकते हैं, लॉगरिथमिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हैं, टेंशन की कोई बात है नहीं। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आयोटा टू द पावर आयोटा। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये हम लोगों को आना चाहिए। देखिए यहां पर हमको क्या करना होगा, आयोटा टू द पावर आयोटा को हमें टी लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा, टी लेट करके लॉग ले लेना है। क्या ले लेना है, लॉग। तो लॉग ऐसे हम लेंगे, लॉग लेना आ गया है आपको, इस तरह लॉग ले लेना है। अब लॉग में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग टी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लॉग टी इक्वल हमें क्या मिल रहा है, आयोटा इंटू लॉग आयोटा। लॉग आयोटा अभी सॉल्व करना हमने बताया, लॉग आयोटा कैसे सॉल्व होगा, भाई आयोटा का आर्गूमेंट निकालोगे, आर्गूमेंट ऑफ आयोटा निकालोगे तो पाई बाई 2 आएगा, और मॉड जेड ऑफ क्या निकालोगे, आयोटा, तो 1 आएगा। तो log आयोटा का आंसर क्या हो गया बताओ, log 1 प्लस आयोटा इंटू पाई बाई 2। तो ये log 1 0 हो गया, खत्म। पाई बाई 2 आयोटा आ गया कि नहीं, log आयोटा का आंसर क्या आ गया है साथियों, आयोटा इंटू पाई बाई 2 आयोटा आ गया है। मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो log टी बेस में ई की वैल्यू क्या आ चुकी है, -पाई/2। अब यहां से पावर फॉर्म में आ जाओ, ये log फॉर्म है, पावर फॉर्म में आओगे तो ऊपर वाले को साथ करके ई की पावर क्या आ जाएगा बताना, -पाई/2। टी आपने किसको माना था, आयोटा की पावर आयोटा को, तो ई की पावर -पाई/2 देखिए क्या आ गया है, ये आ गया है। और ये हमेशा ना, अब यहाँ पर अगर आयोटा की पावर आयोटा का इमेजिनरी पार्ट आपसे कोई पूछे तो आप 0 बताएंगे, क्योंकि ये प्योर रियल होता है। देखो ये प्योरली रियल है कि नहीं बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो मैंने बताया। आयोटा की पावर आयोटा का इमेजिनरी पार्ट क्या होता है भाई, 0 होता है, ये क्योंकि प्योर रियल है, प्योरली ये आपका देखो प्योरली रियल आ गया है। तो यहां तक बात समझ में आया होगा। आयोटा की पावर आयोटा का अगर डायरेक्टली याद रख पाओ कि क्या आंसर होता है, ई की पावर -पाई/2, तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप इस तरीके से सॉल्व करके शानदार तरीके से आंसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत आप कहेंगे नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए लॉग a प्लस आयोटा बी अपान में a माइनस आयोटा बी। तो सबसे पहले लॉग में अगर क्या हो, डिवाइड हो तो माइनस किया जाता है। यहाँ पे लॉग m/n वाला फार्मूला लगा दो, लॉग m/n वाला, ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है। अब यहाँ पे आप जान रहे हो इसका आर्गूमेंट, इसका क्या होगा, लॉग, भाई इसका मॉड जेड क्या होगा, यही तो होगा, प्लस आयोटा आर्गूमेंट इसका क्या आएगा, इसका आर्गूमेंट क्या आएगा भाई, इसका आर्गूमेंट tan इनवर्स क्या आएगा, b/a आएगा। और यहाँ पर आर्गूमेंट क्या आएगा, पहला क्या, लॉग अंडर रूट a² प्लस b² आएगा।
बट यहाँ पर देखो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सॉरी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ में है। तो यहाँ पे देखो जैसे प्रिंसिपल वाला याद है ना कि ऊपर प्लस थीटा हो तो नीचे माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर आर्गूमेंट प्लस है तो यहाँ पे आर्गूमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ आर्गूमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा ना। ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाया हूं। तो अब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, यहाँ पर क्या कर दूंगा, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग, और ये आपका यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए। तो यहाँ पर देखो साथियों ये आपका कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ऐड होके हम लोग का 2 आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो ये हम लोगों का भाई क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आसान था। इसके जैसा एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको बहुत आराम से आसानी से लगाया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान देकर इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। कैसे, देखो आयोटा, देखो अभी इसको सॉल्व कर लो अलग से, लॉग ए माइनस आयोटा बी अपान में ए प्लस आयोटा बी। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी आपने किया लॉग ए माइनस आयोटा बी माइनस लॉग ए प्लस आयोटा बी। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे भाई, अभी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक जगह क्या रहेगा, लॉग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी रहेगा वो कट जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए, लेकिन ये माइनस उसको, और यहाँ भी माइनस आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए बन जाएगा। और ये आपका माइनस 2 आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए हो जाएगा। ये बिल्कुल यही है, थोड़ा सा चेंजेज है, आप इतना सोच पा रहे होंगे, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस पूरे की वैल्यू भाई, इस पूरे की वैल्यू ये रख लेंगे माइनस 2 आयोटा tan इनवर्स बी अपान ए। यहाँ पे देखो हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर tan इनवर्स बी अपान ए। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 से ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, tan 2 हो गया 2 tan इनवर्स बी अपान ए। और ये 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला आपको मालूम है कि tan इनवर्स क्या होता है, 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए tan, और यहाँ पे tan इनवर्स देखिए क्या हो जाएगा 2x, x की वैल्यू ये है b अपान ए, और अपान में 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे tan इनवर्स से tan स्वाहा हो गया, 2b अपान में a, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में a स्क्वायर, a से a कट गया। तो ये हम लोग का साथियों 2ab अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आई होप आपने लॉगरिथमिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर में इतनी चीज़ों को समझ लिया, और ओवरऑल आप कोई भी टीचिंग एग्जाम देंगे तो इससे ज़्यादा आपको लॉगरिथमिक आप कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। और ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपने देखे हैं अभी तक डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे ऐप पर, शॉर्टकट मैथ्स एकेडमी के ऐप पर ऑलरेडी आपकी जो पेड बैचेज हैं स्टार्ट हैं, और बेहद मतलब नॉमिनल सा चार्ज रखा गया है। मतलब मैं आपको क्या कहूं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप जितना जल्दी हो सके कोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो नॉमिनल सा चार्ज है ना वो हमेशा ही इतना नहीं रहेगा, क्योंकि समय तो आप जानते हैं कभी भी बदल जाता है। तो वो ऑफर जो है अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, जाके आप जुड़ जाइए। नहीं आपको स्क्रीन पर जितना दिखाई दे रहा है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10-5 दिन बाद, तो उतना आपको पे करना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि समय है ना, समय कभी भी बदल जाता है ना, और ऑफर कभी भी बदल जाता है। तो आप जाइए और तुरंत इंस्टॉल करिए हमारे ऐप को और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक चीज़ें क्लियर आपको करता चल रहा हूँ, एक चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए, और आप हमारे साथ आप पूरी टीजीटी पीजीटी मैथ की प्रिपरेशन रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आप इवनिंग में लाइव प्रैक्टिस मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है, वो तो मैं प्रॉपर कराता ही रहूँगा।
तो कोर्स से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा गया है ना, जिससे हर साथी जुड़ सके, हर दोस्त, हर भाई बहन हमसे जुड़ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।